वेलकम टू सीकर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम है कृषि मजदूरों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स। देखिए यहाँ पर इसमें मैं नोट्स के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कवर करने का प्रयास करूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और अपने कॉपी में लिख कर याद कीजिएगा। चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भूमिहीन श्रमिक और बहुत छोटे किसान। तो यहाँ देखिए बहुत छोटे का मतलब आप लोग छोटा नाटा मत समझ जाइएगा, है ना। बहुत छोटे का मतलब जिनके पास कम ज़मीन है, छोटा जो या कम ज़मीन है या के ना के बराबर ज़मीन है ना, लेकिन वह दूसरे खेतों में जाकर काम करते हैं। भूमिहीन श्रमिक कौन होते हैं? तो वे किसान जिनके पास अपना कोई निजी ज़मीन नहीं होता है, वो भूमिहीन किसान है, श्रमिक हैं, लेकिन वह काम करते हैं, है ना। तो ऐसा भी किसान गांव में होते हैं जो उसके पास ज़मीन नहीं है लेकिन दूसरे के खेत में, है ना, वह काम करते हैं। नेक्स्ट है कृषि श्रमिक या कृषि मजदूरी से आप क्या समझते हैं, है ना, मजदूर से क्या समझते हैं? तो कृषि श्रमिक या कृषि मजदूर ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो कृषि या कृषि से संबंधित अन्य धंधों में किराए के मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे कृषि होते हैं जो कि वो किराए मतलब किसी को अगर मान लीजिए कि दिहाड़ी पर उसको ले जाके आप करवा सकते हैं, वैसे मजदूर जो कि इच्छुक हैं वो करते भी हैं। अस्थायी श्रमिक किसे कहते हैं? तो वैसे श्रमिक जिनकी नियुक्ति सीधा संस्थानों या उपक्रमों द्वारा की जाती है, वे अस्थायी श्रमिक होते हैं। देखिए कुछ ऐसे किसान होते हैं, श्रमिक होते हैं जिसको कि सरकार चुनती है और उसको सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, या फिर तो वो सब जो श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो देखा कृषि मजदूर की जो संख्या देखा गया था लगभग 1.83 करोड़ से कुछ अधिक, है ना, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। हमारे देश में जमींदारी उन्मूलन का कार्य सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए जो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम हुआ था, कार्य स्टार्ट हुआ था, वह हुआ था पहले बिहार में। बिहार में कृषि मजदूरों की समस्याएं कौन कौन से? बिहार में देखिए कृषि मजदूर का समस्या तो बहुत सारा है। तो पहला देखिए रोजगार के साधनों का अभाव। यहाँ पर रोजगार के साधन बिल्कुल कम है, फैक्ट्री ही नहीं है। तो कम मजदूरी, मौसमी रोजगार, काम के अधिक घंटे, कृषि का पिछड़ा होना, सहायक उद्योग धंधों का अभाव, बंधुआ मजदूर, है ना, और महाजनों से ऋण लेना। ये सब सारा जो समस्या है ना बिहार के कृषि मजदूरों का है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के एक प्रतिवेदन के अनुसार बिहार में कितने क्षेत्र में बाढ़ की संभावनाएं रहती है? तो देखिए लगभग 42.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ का संभावना हमेशा बना हुआ रहता है। बिहार के किस भाग में बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है? तो बिहार का जो उत्तरी भाग है, अगर बिहार देखा जाए तो ऊपर का जो भाग है उसमें जो नेपाल साइड का है उसमें जो बाढ़ का प्रकोप होता है काफ़ी अधिक होता है। बंधुआ मजदूर क्या होता है? तो वह व्यक्ति जो ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है। देखिए कर्ज ले लिया, चुका नहीं पा रहा, तो ऋणदाता के रूप में अगर ऋणदाता जो है वो चाहते हैं उसको काम करवाएं तो उसको वैसे जो मजदूर होते हैं उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं। जब तक उसका पैसा चुक ना जाए तब तक उसके खेत में या उसको जो भी काम रहता है वो करवा सकता है, तो वैसा मजदूर मजदूरी करवा सकता है, तो वैसा मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन हुआ था वह 1976 में पारित हुआ था। बिहार में किस व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता है? तो देखिए व्यावसायिक मतलब जिसको हम बेच सकते हैं या फिर कुछ अगर आपको जितना ज़रूरत है उसको रख के बाकी बाद लगभग बेच दिया जाता है, तो वो ऐसा फसल को व्यावसायिक फसल कहते हैं। तो देखिए बिहार में अगर देखा जाए ना तो गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन, ये सब जो है व्यावसायिक फसल का उत्पादन होता है। व्यावसायिक फसल को और क्या कहा जाता है, मतलब और कौन से नाम से जाना जाता है? देखिए नगदी फसल भी कहते हैं और औद्योगिक फसल भी इसी को कहते हैं। योजना आयोग के अनुसार कृषि श्रमिकों की समस्याएं को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए सरकार जो है ना किसान और मजदूर को काफ़ी उसके लिए योजना चला रही है और उसको काफ़ी फायदा देती है। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण कारीगरों के लिए उन्नत औजार, है ना, आपूर्ति कराना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये सब सारा जो योजना है किसान और मजदूर को लेकर चलाते हैं सरकार और उसको फ़ायदा देते हैं। बिहार के किस क्षेत्र से श्रमिकों का अधिक पलायन हो रहा है? पलायन का मतलब एक राज्य से दूसरी जगह, एक क्षेत्र से दूसरी जगह जाना को पलायन कहते हैं। तो देखिए
या कृषि क्षेत्र जिसको कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में जो है ज़मीन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसी को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि ये सब मौसम पर खेती भी करते हैं तो मौसम का इंतज़ार करते हैं, इसीलिए इसको मजबूरन जो है दूसरे राज्य जाना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार 1951 से 2001 में, है ना, देखा जाए तो दशक में लगभग कितने बिहार वासियों का प्लान हुआ है। तो देखिए 1991 से लेकर अगर देखा जाए 2001 के दशक में लगभग जो है वह 12 लाख, है ना, 12 लाख लोग जो है, जो कि अधिकांश जो किसानी मजदूर थे जो कि उसको यहाँ से प्लान किए, बिहार वासियों यहाँ से प्लान करके दूसरे राज्य में, है ना, चाहे वो हो सकता है पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, मुंबई, है ना, गुजरात वगैरह बहुत जगह काम करने गए, मतलब यहाँ से प्लान हुए हैं। बिहार से कृषि श्रमिकों के पलायन का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए यहाँ का जो श्रमिकों का मुख्य पलायन का कारण जो रहा है वह क्या क्या है, तो अत्यधिक जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या अधिक होना, उचित पारिश्रमिक का नहीं मिलना, अगर जितना काम करता है उसके अनुसार से इसको दिहाड़ी या जो प्रत्येक दिन का मेहताना होता है वो अगर नहीं मिलता है तो ये सब यहाँ नहीं मिलता। अदर स्टेट में क्या होता है, जितना भी यहाँ पर मजदूरी मिलता है उससे ज़्यादा मिलता है का अदर स्टेट में। गरीबी, असंगठित क्षेत्र इत्यादि, ये सब सारी समस्या क्या है यहाँ का, बिहार का जो लोग हैं, यहाँ जो किसानी क्षेत्र हैं, कृषि श्रमिक है, जो कि यहाँ से पलायन करने का मेन रीजन यही सब है। कृषि श्रमिकों के पलायन से उसके परिवार के सदस्य किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। तो देखिए प्रवासी श्रमिकों को नए स्थान में ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं, बाहर अगर जाते हैं तो उसको रोजगार का अवसर ज़्यादा मिलता है और उन्हें ज़्यादा वेतन या मजदूरी मिलती है। वहाँ यहाँ से अगर बिहार से देखा जाए तो नया जगह पर जाने पर उसको ज़्यादा वेतन और मजदूरी मिलता है। कृषि श्रमिकों के पलायन का मुख्य कारण क्या था। देखिए कृषि श्रमिक का जो यहाँ से पलायन करते हैं उसका मेन रीजन क्या है, तो राज्य में रोजगार के अवसरों का अत्यधिक कमी, यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है रोजगार के अवसर का। बिल्कुल फैक्ट्री या अन्य बहुत सारा चीज़ जो है किसानी भी उतना डेवलप नहीं है जिसके कारण लोग यहाँ पर काम कर सके, है ना। ये हर चीज़ क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसलिए पलायन करने का मेन रीजन है, यहाँ पर काम ही नहीं मिल पाता है। सीमांत किसानों से आप क्या समझ, सीमांत किसान मतलब क्या होता है। तो लिखा सीमांत किसान वे हैं जिनके पास कुछ निजी भूमि होती है लेकिन वह उसके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होती। देखिए बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसके पास अपना कुछ ज़मीन है या तो ना के बराबर, लेकिन अगर है भी तो उसका जीवन निर्वाह मतलब उससे अपना परिवार नहीं चल सकता है, तो वैसे किसान जो है ना उसको सीमांत किसान कहते हैं, है ना। बोलता है बिहार में कृषि श्रमिकों की क्या स्थिति है। देखिए बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 33% से ज़्यादा परिवार कृषि श्रमिकों के हैं, मतलब लगभग 33% से ज़्यादा जो है ना कृषि जो किसान जो खेती पर डिपेंड रहते हैं वह जो लोग हैं ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बिहार में सरकार द्वारा निर्धारित कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी क्या। देखिए सरकार जो है ना, सरकार ही पैसा जो मजदूर है उसका पैसा को निर्धारित करती है, तो उसका जो लगभग जो है 395 रुपये प्रतिदिन, अगर सरकार कहती है कि अगर इतना रुपया अगर आपका मेहताना नहीं देता है तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं, है ना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार के द्वारा 1948 में पारित किया गया वह अधिनियम है जिसके अनुसार श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम मजदूरी देना गैर कानूनी, मतलब अगर आप उसको कम दे रहे हैं पैसा तो ये गैर कानूनी है, ठीक है, मतलब सरकार ही निर्धारित करती है। देखिए पहले अगर देखा जाए तो 116 रुपये से शायद स्टार्ट हुआ था 1948 में लगभग, और धीरे धीरे 150 से लेकर 200 250 ऐसे करते करते अभी 395 अभी लगभग शायद 411 रुपया निर्धारित किया गया। इससे कम अगर देते हैं तो वह केस भी कर सकता है, तो ये गैर कानूनी है, आप उसको उससे कम नहीं दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा दे सकते हैं कम नहीं दे सकते हैं। बिहार में कृषि श्रमिकों को संगठित करने का में मुख्य कठिनाई क्या है। तो देखिए कृषि का पिछड़ापन ये बहुत ज़्यादा है, मौसम, प्रकृति, बृहत उद्योगों का अभाव, भूमि का विषम वितरण, छोटे किसानों का बाहुल्य, कृषि जोतों का छोटा आकार होना, ये सब सारे जो समस्या है कृषि के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए बहुत ज़्यादा ये सब समस्या है। तो यहाँ तक में रहा नोट्स का ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि मिडिल क्वेश्चन से लेकर सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कवर कर लिए। आप लोग इसको अच्छे से सुनकर समझकर दोबारा देख लीजिएगा, है ना। कहीं अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इकोनॉमिक्स जो चैप्टर इकोनॉमिक्स जो पूरा बुक हुआ वो फिनिश किया हूँ। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख कर सुनकर समझकर कॉपी में लिखिएगा
और जो भी आप चाहते हैं कि कोई और बुक को एक्सप्लेनेशन करें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा इस तरह एक्सप्लेनेशन करना है, आपको कितना समझ में आया इसको भी ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं और तरीके से बता सकूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।